दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यनारायण ठेकेदार। मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान से आपसे बात कर रहा हूं और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, मैं इस वीडियो में कुछ अहम जानकारी आपको देने जा रहा हूं। और वो अहम जानकारी ये है कि अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं या आपने प्लॉट ले रखा है और आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि आखिर हमको शुरुआत कैसे करनी है, कैसे हमको ठेकेदार सेलेक्ट करना है, कैसा मटेरियल सेलेक्ट करना है, कितना बजट होना है, कहाँ से हमें ठेकेदार का अरेंजमेंट करना है, कहाँ का अरेंजमेंट करना है कि मतलब ठेकेदार कहाँ का हो, दूर का हो, नजदीक का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का हो, कहाँ का ठेकेदार आपके लिए उचित रहेगा, लेबर रेट पे करवाना उचित रहेगा, विद मटेरियल करवाना उचित रहेगा, या आपको किस अनुसार ठेका देना है, ठेका देने में क्या क्या टर्म्स कंडीशन आपकी तरफ से अप्लाई होना चाहिए। तो इन सब चीजों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और आपको आपका जो घर बनाने का जो सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो आपको मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें अगर आप सच में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको जो जो भी आपके पास प्लॉट है या जहां भी आप घर बनवाना चाहते हैं, चाहे आप शहर में बनवाना चाहते हैं, गांव में बनवाना चाहते हैं, किस किस तरीके का बनवाना चाहते हैं, आपको एक स्टोरी बनाना है, दो स्टोरी बनाना है, चार स्टोरी बनाना है, तो ये सब चीज सबसे पहले आपको ये तैयार करना है अपने दिमाग के अंदर। आपका घर आपके प्लॉट में बाद में बनाना है, सबसे पहले आपको अपने दिल और दिमाग में अपने परिवार के साथ डिस्कस करके आपको अपने बजट के अनुसार पहले तो सबसे पहले आपको अपना प्लान अपने दिमाग में बनाना है। अगर आपने अपने दिमाग के अंदर एक प्लान बना लिया और बजट अगर आपने सेट कर लिया, तो निश्चित आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा आप अपने सपनों का घर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपने सिर्फ हवा हवाई बातों में आकर के, या अगर आपका जो वास्तविक बजट है आपका 10 लाख का, आपने काम कर लिया 20 लाख का, तो निश्चित आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो जो घर बनाने का जो प्लान करना है वो आपको अपने दिमाग में करना है। अपने दिमाग के माध्यम से आपको सोचना है कि मुझे घर कैसा बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, क्या करना है। अभी मैं आपको शुरुआत से ही बता देता हूं, अभी तक अगर आप वीडियो में बने हैं यहां तक, तो निश्चित है कि आपको मेरी सलाह की जरूरत होगी, इसीलिए आप इस वीडियो में यहां तक आए, अदरवाइज आप स्किप कर देते। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप नौकरी पेशा हैं, या आप ग्रामीण परिवेश है, या आप शहरी परिवेश से हैं, या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी जरूरत के अनुसार एक प्लॉट का अरेंजमेंट करिए, प्लॉट आप खरीदिए। प्लॉट आप अगर सिटी में घर बनाना चाहते हैं तो सिटी में भी छोटा ले लो, लेकिन अच्छे लोकेशन पे आपको प्लॉट सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि आप बड़े के चक्कर में पड़ो और बड़ा आपको आउट ऑफ बजट मिल रहा है, या ऐसी जगह मिल रहा है जहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं, जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम नहीं, जहाँ पे कोई किसी तरह की फैसिलिटी जो बेसिक फैसिलिटी होती है उनकी अगर वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो आपको ऐसे जगह में आपको प्लॉट नहीं लेना है। प्लॉट आप छोटा लें, लेकिन उस एरिया में लें जहाँ पे सारी मूलभूत सुविधाएं जहाँ पे मौजूद हो। अब अगर आपने प्लॉट ले लिया, अपने बजट के अनुसार प्लॉट ले लिया, तो आप कोशिश करें कि अपना जो कंस्ट्रक्शन जो करवाने के लिए जो प्लान करें, वो सबसे पहले आप अपनी फैमिली की जरूरत के, आपके अगर 2 बच्चों की फैमिली है, 4 बच्चों की फैमिली है, बच्चे आपके छोटे हैं या बच्चे आपके बड़े हैं, या आपके परिवार में कौन कौन है, तो आप उस हिसाब से आप अपना घर का मैप अपने दिमाग में तैयार करें। दिमाग में तैयार करके उस दिमाग की प्लानिंग को लेके आपको आर्किटेक्ट के पास जाना है। कोई भी जो डिजाइन करता है, घर को जो डिजाइन करता है, आपको उसके पास जाना है। आपको उसके पास कम से कम आधा घंटे या 1 घंटे की मीटिंग करना है। जो भी घर का डिजाइनर है, उस डिजाइनर के साथ आपको मीटिंग करके, और मीटिंग करने के बाद आपको प्लान बताना है कि मुझे ये बनाना है, मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मुझे एक किचन चाहिए, दो चाहिए, एक बाथरूम चाहिए, दो चाहिए, एक रूम चाहिए, दो चाहिए, चार चाहिए। तो ये सारे रिक्वायरमेंट आप अपने इंजीनियर को बताएंगे, और इंजीनियर को बताने के बाद में आप अपने उस आर्किटेक्ट से आप बोलेंगे एक बार मेरे प्लॉट का आप विजिट करें। विजिट करके एज ए वास्तु, क्योंकि वास्तु के अनुसार आपको नक्शा बनाना ये निहायत जरूरी है। क्योंकि वास्तु के अनुसार अगर आप अपने घर का नक्शा बनाएंगे, तो नेक्स्ट फ्यूचर में, नेक्स्ट भविष्य में जब भी आप घर को बेचना चाहेंगे, तो आपको अच्छी कॉस्ट, अच्छी कीमत आपको उस घर की मिल जाएगी, जब भी आप अपने घर को वापस रीसेल में लेके जाएंगे। तो आप याद रखें, जब भी आप अपने घर का नक्शा जो बनवाएं वो एज ए वास्तु बनाएं। वास्तु के अनुसार अगर आपने अपना घर का नक्शा बना लिया, नक्शा बनाने के बाद आप एक अपने चर परिचित
कम से कम आप कोशिश करें कि आपका कोई परिचित अच्छा खासा ठेकेदार आप देखें, ढूँढें कि एक वो भी टैलेंटेड ठेकेदार। आपको सिर्फ़ रेट के ऊपर ही नहीं देखना है कि आपको रेट मिल गया, सस्ते में मिल गया, बाज़ार में भाव 1500 का चल रहा है और आपको 1200 में अगर ठेकेदार मिल रहा है, तो ऐसे ठेकेदारों से भी आपको बच के रहना है। आपको बाज़ार में 4 ठेकेदारों से पता करना है या 6 से पता करना है। अगर वो आपको रेट बताते हैं ₹1000 का, तो 1000 क्या आप वो तो 950 रेट में अगर आपको मिल रहा है तो वेल एंड गुड। लेकिन ₹1000 के रेट वाला ठेकेदार अगर आपको ₹800 में मिल रहा है तो आप निश्चित उससे काम मत करवाइए, ना इसको काम दीजिए। क्योंकि कोई भी ठेकेदार या कोई भी मिस्त्री आएगा तो वो आपसे सिर्फ़ कुछ कमाने के लिए आएगा, नहीं कि अपनी पॉकेट से आपके घर में कुछ पैसे लगाने के लिए आएगा। तो याद रखिए ठेकेदार जब तक ये आपका अच्छा काम करेगा, तब तक ये मजबूत काम करेगा, तब तक उसको ₹2 बच रहे हैं। अगर उसको ₹2 बचना अगर नहीं बचेगा, तो निश्चित वो आपके काम की या तो क्वालिटी को गिरा देगा या आपके काम को टाइम पे नहीं करेगा या फिर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ठेकेदार वही सिलेक्ट करें, जो मार्केट में रेट जिसका सही हो, मार्केट के अनुसार रेट हो एंड जिसकी रेपुटेशन मार्केट में कुछ अच्छी खासी हो, वो वाले आपको सिलेक्ट करना है। तो आपने 2 काम कर लिए कि आपने अपना प्लॉट ले लिया, प्लॉट लेने बाद में आपने उसको डिज़ाइन करवा लिया, डिज़ाइन करने के बाद में आपने ठेकेदार सेलेक्ट कर लिया। अब ठेकेदार से आपको विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट देना है या लेबर रेट पे कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो ये डिपेंड करता है आपके खुद के टाइम के ऊपर। अगर आप एक नौकरी पेशा हैं, अगर आप जॉब पर्सन हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप सुबह से शाम तक आपको ड्यूटी जाना है, काम करना है, नौकरी करना है, तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आप अपना जो घर बनाने का जो ठेका है, ठेकेदार को वो आप विद मटेरियल प्रोवाइड करें। क्योंकि विद मटेरियल देने से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो अननेसेसरीज़ जो आपके टाइम है, वो टाइम आपका खराब नहीं होगा। बाकी ठेकेदार अपने आप मटेरियल की व्यवस्था करेगा, लेकिन जब भी मटेरियल सही दें, तो थोड़ा-सा अपनी आँखें खुली रखें और अपने थोड़े से अपने उसके ऊपर भी देखें कि आपको अपना सेल्फ एक्सपीरियंस क्या है। दोस्तों वीडियो एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब मैं यहाँ से आपको दूसरे पार्ट में यहाँ से आगे का डिटेल कि क्या-क्या ठेकेदार से कंडीशन आपको एग्रीमेंट में लिखवाना है, क्या-क्या आपको मटेरियल की क्वालिटी लिखवाना है, कौन सी कंपनी का आपको मटेरियल चाहिए, ये सब मैं आपको दूसरे वीडियो में आपको करके दूँगा। तो जब तक आप जहाँ भी जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, वहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं, तो आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे सुन रहे हैं तो वहाँ भी मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और अगर आप यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि मैं आपको फिर बता देता हूँ मेरा नाम सत्यनारायण है और मैं पेशे से बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ और बहुत ही अच्छे खासे लेकिन मैं कुछ अलग लेवल के प्रोजेक्ट का ही कंस्ट्रक्शन करवाता हूँ जैसे इंडस्ट्रीज़ का या बड़े लेवल का जिनको अच्छे अच्छे लेवल के घर बनाने हैं या वेयर हाउस बनाने हैं, तो मैं थोड़े से बड़े लेवल के जो काम हैं उनको लेना मैं ज ज़्यादा वो करता हूँ, उन्हीं को मैं करवाता हूँ। बाकी अगर आप 20-50 गज़ के प्लॉट के लिए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने बारे में बता दीजिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सलाह दे दूँगा और ये स्क्रीन के ऊपर जो नंबर हैं, इन नंबर पे आप मुझे 24/7 कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप कंस्ट्रक्शन संबंधी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन संबंधी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 आपका भाई, आपका दोस्त सत्यनारायण ये आपके सामने 24 घंटे आपके फ़ोन को अटेंड करेगा। ये मेरा वादा है आपको किसी भी तरह की कोई भी सलाह लेना हो। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय मुझे ज़रूर दें कि मेरे द्वारा दी गई राय आपको कुछ अच्छी लगी या नहीं लगी।